अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ मैच्योर माइंड्स एंड आप सब लोगों को मैच्योर माइंड में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे एंड आज हम करेंगे CSS 2014 से सेट वन के 5 अल्फाज। चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड PDF के लिए आप लोग विज़िट कर सकते हैं हमारा व्हाट्सएप चैनल। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता तो काइंडली कमेंट सेक्शन में लिख दें, आई विल प्रोवाइड यू द लिंक। आज के जो 5 अल्फाज हैं उनमें पहला लफ्ज़ है एप्रोपोस, उसके बाद है बुलवार्क, फिर है एपिटोम, रिगर्गिटेट, रिगर्गिटेट, प्लूटोक्रेट। ये आज हमारे पास सेट वन है 2014 का। एप्रोपोस, एप्रोपोस इज एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव है। ठीक, अब इसके साथ नाउन तो लाजमी आएगा, एडजेक्टिव के साथ नाउन लाजमी होता है। इसका मतलब होता है हस्बे मतलब, यानी कि दो वाक़यात हो रहे हैं लेकिन दोनों एक दूसरे से रेलिवेंट हैं एंड एक ही वक्त में हो रहे हैं ऑन द ओकेजन ऑफ opportune। तो इसे हम क्या कहेंगे, एक दूसरे का अप्रोपोज। ठीक हो गया। Here is an important point that several Homeland Security folks have reminded me about apropos of this story। कहता है यहाँ पे एक नुक्ता गौर करने वाला है कि बहुत सारी जो कि अपने वतन के लिए, वतन की हिफाजत के लिए स्टोरियाँ बनाई जाती हैं, फोक्स बनाई जाती हैं, वो मुझे इस स्टोरी की एप्रोपोस की याद दिलाती हैं, इस स्टोरी की हस्बे मतलब होने का याद दिलाती हैं, हस्बे मौका होने का याद दिला रही हैं। ठीक, इसमें सिनोनिम्स आ जाएंगे पर्टिनेंट, एप्ट, अपच्यून, रेलिवेंट। ये एप्रोपोस के सिनोनिम्स आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है, ये आप अक्सर अखबारात में देखेंगे, बुलवार्क। बुलवार्क एक नाउन है जिसका मतलब होता है फसील। आपने किला तो देखा होगा, अगर नहीं देखा तो लाहौर में शाही किला है। तो उसकी जो दीवारें होती हैं उनके ऊपर एक जगह होती है, सेंटर में जगह खाली होती है और साइडों पे दीवारें होती हैं। वहाँ पे जो सिपाही होते हैं वो खड़े होकर दुश्मन की फौज पर निशाना लगाते थे, तीरों का या बंदूक का, जैसा भी। तो उस जगह को क्या कहते थे, बुलवार्क। अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और प्रोटेक्शन, अ सॉलिड वॉल लाइक स्ट्रक्चर रेज्ड फॉर डिफेंस। डिफेंस के लिए जो वॉल लाइक स्ट्रक्चर होगी उसे क्या कहेंगे, बुलवार्क। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में है जी, वाज ऑस्ट्रिया वाज नो लॉन्गर अ बुलवार्क अगेंस्ट द ईस्ट। मशरक के खिलाफ ऑस्ट्रिया अब बुलवार्क नहीं रहा था, बल्कि बट अ बफर स्टेट बिटवीन टू कंपीटिंग आइडियोलॉजीज, बल्कि दो नज़रियात के दरमियान एक बफर स्टेट बन गया था। ठीक, बटरेस, आउटवर्क, रैम्पार्ट, बैरियर, ये सारे इसके सिनोनिम्स होंगे किसके, बुलवार्क के। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है एपिटोम। एपिटोम इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट वर्ड एंड ये भी एक नाउन है। इसका मतलब होता है एक चीज जो कि एक बड़ी चीज को जाहिर करती है। इन शॉर्ट समरी, छोटी चीज जो बड़ी चीज का नमूना हो। ठीक, खुलासा, इंतखाब, समरी ऑफ अ रिटन वर्क। एक तो ये इसका मतलब है ब्रीफ प्रेजेंटेशन और अ स्टेटमेंट ऑफ समथिंग। कहता है एक चीज को प्रेजेंट करने वाली एक छोटी सी चीज को हम क्या कहते हैं, एपिटोम। इसकी एग्जांपल देखते हैं। इन द नीदरलैंड्स देयर वाज इनिशियली क्रेविंग्स फॉर ऑल थिंग्स फ्रेंच। कहता है शुरुआत में नीदरलैंड्स में हर शख्स को फ्रेंच बनने की ख्वाहिश थी। क्यों ख्वाहिश थी, फॉर फ्रेंच रिप्रेजेंटेड द एपिटोम ऑफ मॉडर्निटी एंड लग्जरी। क्योंकि फ्रांसीसी मॉडर्न जदीदी जिद्दत के एक समरी थी, जिद्दत को जाहिर करते थे। ठीक हो गया, एपिटोम जिद्दत को जाहिर करते थे, जिद्दत की समरी थे। इसमें हमारे पास जो आ जाएगी वो एसेंस, ब्रीफ समरी, एम्बॉडीमेंट, ये एपिटोम के सिनोनिम्स आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है रिगर्गिटेट। रिगर्गिटेट, रिगर्गिटेट एक वर्ब है एंड इसका मतलब होता है उगल देना, पीछे को बहना, उल्टा फेर देना, उल्टी कर देना।
या इसको ये इस मतलब में भी लिया जा सकता है कि बात को उगल देना, किसी रास को उगल देना। टू थ्रो और पोर बैक आउट फ्रॉम एज इट फ्रॉम कैविटी, किसी सुराख के से किसी चीज को बाहर फेंकना, ये क्या होगा, रीगर्गिटेट। आई रियली फेल्ट लाइक आई वॉज गोइंग टू regurgitate the biscuits I had consumed at my brother's house। मुझे लग रहा था जैसे कि मैंने वो बिस्कुट जो अपने भाई के घर से खाए थे वो उगलने वाला हूँ। ठीक है। assimilate, bring up, disgorge, vomit, ये regurgitate के synonyms आ जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड जो हमारे पास है वो है प्लूटोक्रेट। प्लूटोक्रेट ये एक नाउन वर्ड है जिसका मतलब होता है दौलत के जरिए से हुक्मरान शख्स। आज के दौर में आप कह सकते हैं जो लैंडलॉर्ड होते हैं, जो अपने मज़ारों पर जुल्म करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्लूटोक्रेट कहेंगे। गवर्नमेंट बाय वेल्थ, अ कंट्रोलिंग क्लास ऑफ वेल्थी। ठीक, यानी कि एक ऊंचा तबका जो कि किसी दूसरे तबके पर दौलत के जोर पर हुक्मरानी कर रहा हो। दो चार गुंडे खरीदे और अपने नीचे वालों से अपना हुक्म मनवाना शुरू कर दिया। The multimillionaire plutocrat is officially a resident of Portugal where he owns a golf state। कहता है जो करोड़पति प्लूटोक्रेट है वो पुर्तगाल का रहायशी है जहां उसके पास एक गोल्फ स्टेट है, गोल्फ रियासत है। मैग्नेट, टाइकून, कैपिटलिस्ट, ये सारे प्लूटोक्रेट के सिनोनिम्स हैं। वेल, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड पीडीएफ के लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें ताकि आप लोगों को पीडीएफ मिलती रहे। लाजमी पीडीएफ हासिल किया करें क्योंकि पीडीएफ से आपकी प्रैक्टिस होगी। पीडीएफ से याद करेंगे तो कभी भूलेगा भी नहीं एंड यू कैन रिपीट दैट। इसके आप कार्ड्स भी बना सकते हैं, जो वो कार्ड्स होते हैं, ताकि आप लोग आसानी से याद, नोट कार्ड्स, तो आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।